Good morning everyone. Welcome to my new channel Mnemonics Hub by BG. This channel will be dedicated to the static portion of our studies. As I am a NET aspirant, so my videos will be dedicated to the same core static portion of different subjects. Today's video is on the topic of international business, that is year of establishment of World Bank Group. So let's start. So static is that portion of our syllabus that need to be learned by heart so as to come closer by one step towards our success. This video will be dedicated to the mnemonics for the establishment of World Bank Group. World Bank. The headquarter is in Washington DC and it was established on 1st July 1944. कन्फ्यूजन इस वर्ल्ड बैंक को लेकर ये रहता है कि इसमें ये दो चीज़ मिल के बना है वर्ल्ड बैंक, तो कौन सी दो चीज़ है वो? तो ये फर्स्ट है IBRD एंड द सेकेंड इज IMF. तो इसमें ये निमोनिक्स ये हो जाएगा दैट RD प्लस MF. RD इज रिकरिंग डिपॉजिट एंड MF इज म्यूचुअल फंड. बोथ आर रिलेटेड टू फाइनेंस. सो द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड, RD भी है MF भी है. So the two groups which combined to form the World Bank is IBRD and IMF. So this is a mnemonics to learn the two which are the two main components for the World Bank, that is IBRD and IMF. Next, World Bank Group. There are total five World Bank Group. IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development. IFC, International Finance Corporation. IDA, International Development Association. MIGA, International Investment Guarantee Association. ICSID, International Center for Settlement of International Investment Disputes. Let's start. First is IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development. Year of establishment is 1945 and here the mnemonics is RD means recurring deposit. तो IBRD में वो ये mnemonics ये होगा कि हम लोग जो भी RD करेंगे वो 45 years तक का ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. तो IBRD, RD कब तक का करना? 45 years. So the mnemonics here is RD for 45 years. Here IBRD कब established हुआ था? RD है तो 45, तो 1945. होप आपको याद हो रहा होगा और मेरा mnemonic समझ आ रहा होगा आपको. नेक्स्ट, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. फाइनेंस में पास होने के लिए 56 मार्क्स मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए. जैसे कुछ NISM और NCFM सर्टिफिकेट्स में क्वालिफिकेशन में पासिंग मार्क्स इस टाइप का ही रहता है, नॉट 30-40 जो हमारे एकेडमिक्स में होते थे, वैसा नहीं है. तो इसलिए फाइनेंस में पास होने के लिए मिनिमम 56 तो चाहिए. तो इसलिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन फाइनेंस 56, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, DA दादा, DA दादा. तो 1960, दादा का एज अब 60 हो गया है. DA दादा, तो 1960 IDA. ठीक है. नेक्स्ट, MIGA, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन. ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1988. मीका को हम लोग रिलेट कर सकते हैं मीका सिंह से. मीका सिंह जस्ट फॉर्म लोग को लर्निंग करना है बस, इसलिए वी कैन रिलेट. सो मीका सिंह. मीका सिंह 88 के हो चुके हैं, स्टिल बहुत अच्छा गाते हैं. एज यू ऑल नो मीका सिंह, वो बहुत अच्छा गाते हैं. तो इसलिए मीका 88. तो मीका सिंह 1988. नेक्स्ट, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. सिद्ध हमारे बहुत से क्लासमेट्स होते थे जिनका नाम सिद्धार्थ का होता था और हम लोग हमेशा उसको सिद्ध ही बोलते थे. तो SICSID सिद्ध तो अब 66 एज का हो गया, स्टिल बहुत यंग लगता. सिद्ध 66 एज का हो गया, स्टिल बहुत यंग लगता. तो यही निमोनिक्स है, सिद्ध आ गया तो 66 हो जाएगा. ठीक है, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ये 5 ग्रुप्स है: IBRD, IFC, IDA, MIGA, ICSID. चलिए, IBRD RD आ गया, तो RD रिकरिंग डिपॉजिट कब तक करवाना? 45 ईयर्स तक का, तो 1945. IFC, फाइनेंस से पास होने के लिए कितना चाहिए? 56, तो IFC का 1956. DA दादा का एज 60 हो गया है, तो 1960. MIGA मीका सिंह 88 ईयर्स की हो गया, स्टिल तो मीगा 1988. ICSID सिद्ध तो 66 का हो गया, स्टिल बहुत अच्छा लग रहा. तो ICSID 1966.
ठीक है, चलो अब यहाँ पे वो रिवीजन कर ले। IBRD RD 45 ईयर्स तक कराना है तो 1946 1945। IFC फाइनेंस में 56 चाहिए तो 1956। IDA दादा 60 ईयर्स के हो गए 1960। MIG मीका कितने हो गए हैं 88 ईयर्स के हो गए तो 1988। ICSID सिद्ध कितने ईयर्स का 66 का हो गया तो 1966। तो इस तरह से हम लोग निमोनिक्स को याद करेंगे और हमारे जो भी एग्जाम्स हैं ये सब क्वेश्चंस ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बहुत आते हैं, तो उसमें आएगा तो फिर हम लोग के लिए हेल्प हो जाएगा। तो ये बहुत डेडिकेटेड चैनल हो जाएगा ये निमोनिक्स को लेके। जो भी ट्रिक्स रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा, स्टैटिक पोर्शन, उसको बहुत ईजी टू ईजी वे में याद कराया दिया जाएगा। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।